हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। आपके चैनल ज्ञान क्लासेस में आपका स्वागत है। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, हमारी स्क्रीन पर क्या आ रहा है, संविधान के महत्वपूर्ण अनुच्छेद। मैं संविधान की जो ट्रिकी है वही भी चीज़ भी डालूंगा, पर सबसे पहले आज मैं पहली क्लास में डाल रहा हूँ आपके अनुच्छेद के बारे में। तो हम सारे अनुच्छेद के बारे में पढ़ेंगे। आप ये देखिए आपके कौन कौन से अनुच्छेद है। ये सारे अनुच्छेद आपके ये आ जाएंगे। क्लियर। तो हम एक एक अनुच्छेद के बारे में पढ़ लेते हैं कैसे कैसे है। अनुच्छेद एक क्या कहता है, संघ का नाम और राज्य क्षेत्र। अनुच्छेद दो क्या कहता है हमारा, नए राज्यों का प्रवेश या स्थापना। अनुच्छेद तीन क्या कहता है, नए राज्यों का निर्माण और वर्तमान राज्यों के क्षेत्रों, सीमाओं या नामों में परिवर्तन। अनुच्छेद पाँच नागरिकता। अनुच्छेद चौदह विधि के समक्ष समता। ठीक है, मैं इधर से कर देता हूँ जिससे आपको कोई कन्फ्यूजन ना हो। क्या, अनुच्छेद 15 धर्म, मूलवश जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर विभेद। अनुच्छेद 16 लोक नियोजन के विषय में अवसर की समता। अनुच्छेद 17 अस्पृश्यता का अंत। अनुच्छेद 18 उपाधियों का अंत। अनुच्छेद 19 वाक स्वतंत्रता आदि विषय कुछ अधिकारों का संरक्षण। अनुच्छेद 21 प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण। अनुच्छेद 21 कै ये मतलब शिक्षा का अधिकार। अनुच्छेद 25 ये जो अनुच्छेद आपका ये आ रहा है प्राण दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार 21, और आपका क्या ये तो इम्पोर्टेंट है 25 अंतकरण की ओर धर्म और अबाध रूप से मान्य आचरण का प्रचार करने की स्वतंत्रता। 25 क्लियर। और उसके बाद 30 शिक्षा संस्था की स्थापना और प्रशासन करने का अल्पसंख्यक वर्गों का अधिकार। 30 ये भी इम्पोर्टेंट है। 32 संविधान उपचारों का अधिकार। 38 राज्य लोक कल्याण की अवृद्धि के लिए सामाजिक व्यवस्था बनाएगा। 39 के सामान्य न्याय निःशुल्क विधिक सहायता। 40 ग्राम पंचायतों का गठन। 44 नागरिकों के लिए समान सिविल संहिता। 48 के पर्यावरण का संरक्षण तथा संवर्धन और वन तथा अन्य वन्य जीवों की रक्षा। 49 राष्ट्रीय महत्व के स्मारकों, स्थानों और वस्तुओं का संरक्षण। 50 कार्यपालिका से न्यायपालिका का पृथक्करण। 51 अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की अभिवृद्धि। 51 के मूल कर्तव्य है। 52 भारत का राष्ट्रपति, ये वाला इम्पोर्टेंट है। 53 संघ की कार्यपालिका शक्ति। 54 राष्ट्रपति के निर्वाचन की रीति। 60 और आपका राष्ट्रपति की 54 राष्ट्रपति के निर्वाचन की रीति। क्लियर। फिर आ रहा है 60 राष्ट्रपति की शपथ। फिर आ रहा है 61 राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाने की प्रक्रिया। 63 भारत का उपराष्ट्रपति। 64 उपराष्ट्रपति का राज्यसभा का पदेन सभापति होना। क्लियर। 72 क्षमा आदि की ओर कुछ मामलों में परिविलंबन, विराम, परिहर या लघुकरण की राष्ट्रपति की शक्ति। 74 राष्ट्रपति को सहायता एवं सलाह देने के लिए मंत्री परिषद। क्लियर। तो ये हमारे कितने हो गए भाई, हमारे 74 तक आ गए। क्लियर। आ जाओ आगे। अब आ जाओ यहाँ पर 76 भारत का महान्यायवादी। 78 राष्ट्रपति को जानकारी देने आदि के संबंध में प्रधानमंत्री के कर्तव्य है। 79 संसद का गठन। 80 राज्यसभा की संरचना। 81 लोकसभा की संरचना। 82 प्रत्येक जनगणना के पश्चात पुनः समायोजन परिसीमन। 86 सदनों में अभिभाषण का और उनके संदेश भेजने का राष्ट्रपति का अधिकार। 89 राज्यसभा का सभापति और उपसभापति। 93 लोकसभा का अध्यक्ष और उपाध्यक्ष। ठीक है। 100 सदनों में मतदान रिक्तियाँ के हेतु हुए सभी सदनों कार्यकाल की शक्ति और गणपूर्ति। क्लियर। फिर उसके बाद 105 संसद के सदनों की तथा उनके सदस्यों और समितियों की शक्ति, विरोधाधिकार आदि। 108 कुछ दशाओं में दोनों सदनों की संयुक्त बैठक। 110 धन विधेयक की परिभाषा।
112 वार्षिक वित्तीय विवरण। 114 विनियोग विधेयक। 15 अनुपूरक अतिरिक्त या अधिक अनुदान। 16 लेखानुदान, प्रत्यानुदान और अपादुदान। 23 संसद के विशानुग्रह अध्यादेश पारित करने की राष्ट्रपति की शक्ति। 124 उच्चतम न्यायालय की स्थापना और गठन। 129 उच्चतम न्यायालय का विलेख न्यायालय होना। 131 उच्चतम न्यायालय को आरंभिक अधिकारिता। 137 निर्णय आदेशों का उच्च न्यायालय द्वारा पुनः विलोचन। 43 उच्च न्यायालय में परामर्श करने की राष्ट्रपति की शक्ति। 48 भारत का नियंत्रक महालेखा परीक्षक। 53 राज्यों के राज्यपाल। 63 राज्यपाल को सहायता और सलाह देने के लिए मंत्रिपरिषद। 65 राज्य का महाधिवक्ता। 169 राज्यों में विधान परिषदों का उत्सदन एवं सर्जन। 70 विधानसभा की संरचना। 200 विधायक पर अनुमति। 13 विधानमंडल के विस्तारित काल में अध्यादेश प्रख्यात करने की राज्यपाल की शक्ति। 14 राज्यों के लिए उच्च न्यायालय। 15 उच्च न्यायालयों का अभिलेख न्यायालय होना। 26 कुछ रीट निकालने की उच्च न्यायालय की शक्ति। 233 जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति। ठीक है 33। अब आ जाओ 39 संघ राज्य क्षेत्र का प्रशासन। 39 ए दिल्ली के संबंध में विशेष उपबंध। 43 ए ग्राम सभा। 243 आई पंचायतों में वित्तीय संस्था के पुनर्विलोकन के लिए वित्त आयोग का गठन। 243 के पंचायतों के लिए निर्वाचन। क्यू नगर पालिका का गठन। वाई नगर निकायों के लिए वित्त आयोग। जेड ए नगर पालिका के लिए निर्वाचन। जेड आई सहकारी समितियों का गठन। 45 संसद द्वारा और राज्यों के विभिन्न विधानमंडलों द्वारा बनाई गई विधियों का विस्तार। 46 संसद द्वारा और राज्यों के विधानमंडल द्वारा बनाई गई विधियों विधि वस्तु संघ सूची समवर्ती सूची आदि। 48 अवशिष्ट विधिया शक्ति। 49 राज्य सूची के विषय के संबंध में राष्ट्रीय हित में विधि बनाने की संसद की शक्ति। 53 अंतर्राष्ट्रीय करारों को प्रभावी करने के लिए प्रावधान। 62 अंतर्राष्ट्रीय नदियाँ दोनों का जल संबंधी वादों का न्यायीकरण। 63 अंतर राज्य परिषद के संबंध में उपबंधी। 66 भारत और राज्य की संचित निधियाँ और लोक लेखे। 67 आकस्मिक निधि राज्यों को संघ में अनुदान। 75 79 जीएसटी परिषद का गठन, ये इंपॉर्टेंट है आपका। 80 वित्त आयोग, ये भी इंपॉर्टेंट है। 300 विधि के अधिकारों के बिना व्यक्ति के को विचलित न किया जाना, ठीक है, ये भी हो गया। अखिल भारतीय सेवाएं और संघ और राज्य के लिए लोक सेवा आयोग। 23 प्रशासनिक पदाधिकारी। 24 निर्वाचन के अधीक्षण निर्देशन और नियंत्रण का निर्वाचन आयोग में निहित होना। 326 लोकसभा और राज्य के विभिन्न सभाओं के निर्वाचन का वयस्क मताधिकार के आधार पर होना। क्लियर। 300 लोकसभा में अनुचित जातियों और अनुसूचित जातियों के लिए संस्थानों का संरक्षण। क्लियर। 31 लोकसभा में आंग्ल भारत समुदाय का प्रतिनिधित्व 104वें संविधान संशोधन द्वारा निरस्त। क्लियर। फिर आ रहा है राज्यों की विधानसभाओं में अनुचित जनजातियों के अनुसूचित जनजातियों के लिए स्थायी का आरक्षण। 32 33 राज्यों के विधान सभाओं में आंग्ल भारतीय समुदाय का प्रतिनिधि 104वें संशोधन द्वारा निरस्त, ये इंपॉर्टेंट है आपका। 33 अनुसूचित जनजाति के लिए राष्ट्रीय आयोग, ये भी इंपॉर्टेंट है। 34 लास्ट अनुसूचित जनजाति के लिए राष्ट्रीय आयोग, पिछड़ा वर्ग के लिए राष्ट्रीय आयोग, संघ की राजभाषा, राज्य की राजभाषा है राजभाषा है, किसी राज्य की जनसंख्या के किसी अनुभाग द्वारा बोली जाने वाली भाषा के संबंध में विशेष उपबंध, प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा शिक्षा की सुविधा, भाषाई अल्पसंख्यक वर्गों के लिए विशेष अधिकार, हिंदी भाषा के विकास के लिए निर्देश, आपात की घोषणा, बाह्य आक्रमण और आंतरिक अशांति से राज्य की सुरक्षा करने का संघ का कर्तव्य है। राज्यों में संवैधानिक तंत्र के विफल हो जाने की दशा में उपबंध, आपात के दौरान अनु 19 के उपबंध का निलंबन, आपात के दौरान भाग 3 द्वारा प्रदत्त और देव प्रवर्तन का निलंबन अनुसरण 20 और 21 को छोड़कर, वित्तीय आपात के बारे में उपबंध, संघ द्वारा दिए गए निर्देशों का अनुपालन करने में उनके प्रभावों करने में असफलता का प्रभाव, संविधान का संशोधन करने की संसद की शक्ति और उसके प्रक्रिया, जम्मू कश्मीर राज्य के संबंध में अस्थायी उपबंध, महाराष्ट्र और गुजरात के संबंध में विशेष उपबंध,
नागालैंड राज्य के संबंध में विशेष उपबंध, असम राज्य के संबंध में मणिपुर, आंध्र प्रदेश, आंध्र, सिक्किम, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश, गोवा और हिंदी भाषा पर अधिकार पाठ। यह आपका इम्पोर्टेंट है लास्ट वाला। ठीक है, तो हमने क्या क्या चीज़ पढ़ी इसके अंदर, हमने संविधान से रिलेटेड पढ़ लिया। अब मैं आपका ये हटा देता हूँ जिससे आप इजीली इसका स्क्रीनशॉट खींच सको। मैं इसे थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। स्क्रीनशॉट आपको इसलिए दिया जा रहा है जिससे आप उस चीज़ को याद कर सके बड़े प्यार से। ठीक है, लिखना चाहे लिख सकते हैं अपनी लैंग्वेज में, जिस तरीके से याद करना चाहे याद कर सकते हैं। वो तो जब मैं इसके अंदर टिक करूँगा उसके हिसाब से अलग अलग चैप्टर के हिसाब से डलेंगे सेक्शन। तो ठीक है दोस्तों, आज की क्लास हम यही रखते हैं। जय हिंद, जय भारत।